आज तक जिंदगी में दाग नहीं लगने दियो मेरी पूरी उम्र में। कोई आदमी कह दे भाई 1 रुपये खातर नंबरदार मैं खरीद लियो, करोड़ खातर नंबरदार कौन बिकना लो जी। मेरो पैसों ओ कौन जी, मेरो खानदानी कर गो हूँ। कोई किस्म की गड़बड़ी हिसाब में किताब में मैं राखण भी कौन दियो, मैं ना भी कोई चीज में रखूँ। आज तक को मेरा रिकॉर्ड है जी। घरों तेल बाल के मैं आऊँ और तेल बाल के जाऊँ, 10 20 की 50 की मेरे किसान चाह पे आगे संतुष्ट करके भेजूँ। आज तक को मेरा रिकॉर्ड है। 52 गांव का पूरा नंबरदार ने पूछ लियो, गांव में पूछ लियो, पीड़ी मंदोरी का किसान ने पूछ लियो। आज तक को मेरे दाग नहीं लगने दियो। 60वीं साल उम्र है, 70वीं क्या होते मैं 60 को होने लग रहे हूँ जी। अभी 1 महीनों कम है करीब है। तो मेरे आज तक जिंदगी में मैं सोचूं करोड़ रुपया भी मेरे लिए बेकार है। मैं सब कुछ अपने बच्चों को लिए कर रहा हूँ। बच्चे जो को संभाला खेती पार्टी, मेरा काम ही सिर्फ सेवा भाव है। नंबरदार एसोसिएशन को धरने के साथ जोड़ने में भी इनका बहुत बड़ा शौक था। और जो इन्होंने 16 दिन तक अपने गांव में जो मान सम्मान दिया है, उसको आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी नंबरदार जी के सहयोग को। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे जी? देखो नंबरदार जी जगह अब हमारी एक जकी कह गए रंदी बाप मेन स्तंभ जगह अब नंबरदार जी दिलीप जी हाँ इतनो बढ़िया माने सहयोग करो, इतनो बढ़िया माने मार्गदर्शन दियो, हाँ वो जो माने साथ दे दियो, वो मैं कभी कौन बोला बोले थारा की नहीं हो जो हमारी इतनी चिंता करी, जितो एक बाप अपने बेटे की चिंता करी, इतो प्यार दियो, दिन में 24 घंटा निगरानी रखतो, हमारी निगरानी रखता और आए गए लोगों को बड़ो मान सम्मान करियो। और माना कहता थे की प्रकार की चिंता ना करियो, थे थारे स्वास्थ्य ध्यान रखियो। नंबरदार जी ने मैं क्रांतिकारी सलूट करूँ, उनको सलाम करते हैं। उन्होंने हमारे रात दिन रहकर हमारा बड़ा संघर्ष किया है, उनको हम तहे दिल से सलाम करते हैं। हाँ जी भरत सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे जी? नंबरदार जी ने जो एक मिसाल कायम की है, इन्होंने पूरे 16 दिन तक किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी को प्यासा नहीं जाने दिया, क्या कुछ कहेंगे जी? बिल्कुल, हम तो ऊपर थे वैसे, परंतु आपके जरिए और देखते थे ऊपर से भी लगातार। हम जब नीचे नज़र आते थे तो हमारे दिलीप भाई साहब लगातार यहाँ पे ड्यूटी देते रहते थे, देर रात तक सारा दिन। और जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उनके पास दाएं बाएं हमें दिखते रहते थे। तो इनका बड़ा ही निष्पक्ष और दिल से जो इन्होंने अपनी वहाँ पे मेहनत करके भी धरना किसी तरह धरना कामयाब हो करके किसानों की जीत हो, इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। बड़े भाई साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल नंबरदार जी टंकी पर आदत दी और पहले दिनों ही हमारा साग है, ये ऑफिस है, पहले दिनों हमारे सूपरा के कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी, तन मन धन अपने साग है। नंबरदार जी को सल्यूट करा, इतना ही कम है, बहुत बढ़िया सहयोग रहा नंबरदार जी को। और टंकी आंदोलन भी शायद आपको याद होगा, टंकी आंदोलन जो कि 16 दिन चला था। और 16 दिन टंकी आंदोलन में एक ऐसा व्यक्ति था जो पर्दे के पीछे रहा, कैमरे पर कभी आया ही नहीं, पर्दे के पीछे रह करके आंदोलन में एक ऐसा काम उसने कर दिखाया कि जो मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचे। आज उस व्यक्ति की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आज मैं आपको बताऊंगा, उस व्यक्ति की पड़ताल करने जा रहा हूं। आप ये देख सकते हो, ये एक छोटा सा चेम्बर बनाया गया है और इसी चेम्बर में वो व्यक्ति है, वो रहता है। जी हाँ, ये गौर से देखिए इस शख्स को। ये शख्स था जो कैमरे पर आने से बचता रहा। हमने बार बार कहा हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप कैमरे पर आइए और सारी बातें, सारी पड़ताल आंदोलन की है वो पूरी पब्लिक के सामने रखिए। लेकिन बार बार ये व्यक्ति जो है कैमरे के सामने आने से बचता रहा। ये आप तमाम देख सकते हो, ये रिफाइंड आपको नजर आ रहा है, ये रिफाइंड का डिब्बा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये तमाकू आपको नजर आ रहा है। ये आप देखिए उस टंकी आंदोलन में तमाकू तेल, ये आप देख सकते हो। और इस व्यक्ति की ग्राउंड रिपोर्ट मैं आज आपको बताऊंगा। हाँ जी, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो जी? यहाँ पर तो मैं बैठा हूँ, नंबरदार प्रधान हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। नहीं, हमने आपको आंदोलन में कहा आप कैमरे के सामने आओ, आप बचते रहे। मैं आना नहीं चाहता था। क्यों नहीं आना चाहते थे कैमरे के सामने? मैं इसीलिए नहीं आना चाहता था कि मैं आगे ही ज्यादा वो सिस्टम है जो मेरी जान पहचान लोगों से है और मैं गांव की सेवा करना चाहता था, आए हुए सभी लोगों की सेवा करना चाहता था। यहाँ पर तम्बाकू वगैरह, तेल वगैरह, पीपा वगैरह रख रखे अपने गद्दे वगैरह, लून मिर्च वगैरह, ये तो किसानों के लिए ही है सब। हाँ जी, मेरा साथियों ये शख्स था जिन्होंने लून मिर्च, देसी भाषा में अगर कहूँ लून मिर्च, हर प्रकार की सेवा किसान आंदोलन में की।
और हाँ जी, पूरा नाम बताएं आपका जी। मेरा नाम दलीप सिंह पूनिया है, मैं नंबरदार नारायण खेड़ा हूँ और वैसे नंबरदारों का मैं एसोसिएशन चोपटा का प्रधान भी हूँ। मेरे नंबरदार 96 नंबरदार है मेरे साथ में जी। अच्छा, मैं खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा सा खड़ा हो गया, पूरी तरह मैं बात बता देता हूँ मेरी जो भी है। मेरे गांव में 2 तारीख को टंकी पर चढ़े थे 4 साथी। अच्छा जी। जिनमें हमारा गांव का भांजा था भरत सिंह जी। अच्छा, उनके साथ था नरेंद्र दीवान और जेपी का 4 साथी थे जी। तो गांव का भांजा होने के नाते हमारा फर्ज था कि गांव में हमारी जो ड्यूटी थी भी नंबरदार होने के नाते मेरा काम यही था कि भाई आए हुए कोई मेहमान हो गए नारायण खेड़ा गांव के अंदर, जो भी व्यक्ति आ गया, कोई किसान आ गया, कर्मचारी आ गया, अधिकारी आ गया, तो मेरा उनका काम सिर्फ देख रेख का था, उनकी सेवाबाड़ी करना मेरा परम धर्म था। दिलीप जी, आपने पर्दे के पीछे रह करके वो काम कर दिया कि 16 दिन टंकी आंदोलन में इस प्रकार की सेवा आपने होका, पान तमाकू, गद्दे, बिस्तर, करियाने का सामान, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी। हाँ जी, ये तो जी विक्रम जी इंदौरा जी मैं आपको बता देता हूँ, आपके ग्राउंड नेटवर्क के चैनल के हिसाब से बता देता हूँ। मैं सबसे पहले मेरे गांव नारायण खेड़ा के हर निवासी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे गांव के हर निवासी ने, जिसके हर घर के दरवाजे खुले थे, उन्होंने पूरी सेवा की। कोई भी कर्मचारी उठ गया, कोई किसान उठ गया, सबकी चाय पानी जैसी भी हो सकता है, खाना वगैरह, कोई खाना वगैरह भी नहीं आने दिया। जो भी मेरे गांव से बनता था पानी वगैरह, कोई भी 300 घर के करीब मेरे गांव में, हर किसान को कोई भी चला गया किसी किस्म का, सबकी सेवा की है। नारायण खेड़ा को कल को कोई एरिया जो है जानता नहीं था, आज पूरे देश में नारायण खेड़ा गांव की चर्चा हो रही है, विधानसभा में चर्चा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे दिलीप जी? मैं भरत सिंह के कारण मेरा भाई कर लियो, सारे चीज कर लियो, छोटा भाई हो भरत सिंह, इन्होंने गांव का नाम रोशन कराया। इनके साथ 3 साथी आगे, बाद में सारा अपने एरिया का किसान आ गया, पूरे जिले का किसान आ गया, दिल्ली चंडीगढ़ तक के आगे, राजस्थान से भी आगे, पंजाब से भी किसान आए थे, इनके समर्थन में बहुत आए थे। हमारी धरती, पावन धरती नारायण खेड़ा के अंदर जितने भी लोग आए हैं, मैं तो उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी पावन धरा पर मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकता, मेरी इतनी बढ़िया धरती है, मैं उसको बार बार नमन करता हूँ। मेरी गाँव नारायण खेड़ा की धरती भगवान की धरती, भगवान को खेड़ा या नारायण अर्थात भगवान का खेड़ा है, मैं उसको खेड़ा मंदौर मानता हूँ। ये मेरा गांव छोटा सा गांव है, पीढ़ी मंदौरी से आकर के 180-86 लगभग 180 करीब साल पहले बसा था, जिसमें से 2 भाई थे, एक भाई वहाँ रह गया नंबरदार, एक भाई यहाँ आ गए, नारायण खेड़ा बन गया। मैं उनकी परंपरागत बूढ़ियों की, जो हमारा बुजुर्ग है, उनकी परंपरा निभाते आ रहा हूँ। और नंबरदार होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य है कि किसी भी किस्म का कोई भी कानूनी किस्म, मेरे गांव में कोई झगड़ा भी नहीं है विक्रम जी, ये बता देता हूँ, कोई मुकदमा दर्ज भी नहीं है। हमारा गांव में भाईचारा है और मेरा जो फर्ज बनता था मैंने उससे बढ़ चढ़ के भाग लिया। जो भी मेरे पास किसान आया सबको मैंने चाय पानी पिलवाई है। जो भी मेरे साथ कर्मचारी आया, अधिकारी आया, जैसे उपायुक्त महोदय आ गए, SP साहब आया, SDM साहब आया, तहसीलदार साहब आया, पटवारी जी आया, कानूनगो साहब आया, जो भी आया, किसान भी आया, जो भी नेता आए हैं जो किसान का समर्थन करने के लिए, मैंने सबका स्वागत किया है। सबको चाय पानी मेरी जितनी हो सकती है मेरे दिल से किया है। आपने नारायण खेड़ा को एक दिल्ली जैसा आंदोलन भी बना दिया, वहां पर देसी घी की जलेबियां चलती थी, भंडारा चलता था। तो नंबरदार जी, आप लगभग मेरे ख्याल से आप 16 दिन तो सोए नहीं, क्योंकि रात को 12 बजे जाता था, तब भी आप धरना प्रदर्शन पर लोगों की सेवा करते हुए मुझे दिखाई पड़ते थे। तो आपके चेहरे से ये टपक रहे हैं आंसू टपक रहे हैं, इस बात का ये प्रमाण दे रहे हैं कि आपने निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी के भाव से निश्चित तौर पर किसानों की, आम लोगों की सेवा की है। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे जी? बिल्कुल जी, सही बात है विक्रम जी, मैं आपको सामने सच बोल रहा हूँ। मेरा गांव में किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। 300 के 300 घरों के हर एक घर में जा सकता हूँ। मेरा गाँव में प्यार भाईचारा है और मेरा तो गर्व सीनों फुलीज गयो कि मेरे गाँव को इतना नाम रोशन हुआ है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, जितनी उम्मीद से ज्यादा एक इतने हजारों लाखों लोग आए मेरी धरती, पावन धरती पर। मैं मेरी धरती नमन करूं, बड़ो जबरदस्त ये मेरी धरती को इतो भाग हो जो कोई इतना लोग मेरी धरती पर अंजल ग्रहण करे। भागी लोगों ने सेवा को मौका मिलो, मैंने बड़ो अच्छो मौका मिलो जी, मैं सेवा करी। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे किसान हमें बहुत कम मिलते हैं जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ
अपने कर्तव्य का वहन है वो करते हैं। निश्चित तौर पर जो दलीप सिंह नंबरदार ने किया है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। ये आम लोगों के लिए, किसान के लिए एक मिसाल बन गए हैं। इनकी उम्र देख करके आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं 70 साल की उम्र में ऐसे अपने आप को एक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, ये आप इनकी आंखों से ये छलकते आंसू देख सकते हो। किसान के लिए वाकई में इन्होंने एक जबरदस्त मिसाल कायम की है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया। हाँ जी नंबरदार जी, क्या कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ इंदौरा जी, मेरी आज तक जिंदगी में दाग नहीं लगने दियो। मेरी पूरी उम्र में कोई आदमी कह दे भाई 1 रुपये खातर नंबरदार मैं खरीद लियो, करोड़ खातर नंबरदार कौन बिकनाड़ो जी। मेरो पैसों ओ कौन जी, मेरो खानदानी कर गो हूँ। कोई किस्म की गड़बड़ी हिसाब में किताब में मैं राखण भी कौन दियो, मैं ना भी कोई चीज में रखूँ। आज तक को मेरो रिकॉर्ड है जी। घरों तेल बाल के मैं आऊँ और तेल बाल के जाऊँ, 10 20 की 50 की मेरे किसान चाह पे आगे संतुष्ट करके भेजूँ। आज तक को मेरा रिकॉर्ड है। 52 गांव का पूरा नंबरदार पूछ लियो, गांव में पूछ लियो, पीड़ी मंदोरी का किसान पूछ लियो। आज तक को मेरे दाग नहीं लगने दियो। 60वीं साल उम्र है, 70वीं क्या होते मैं 60 को होने लग रही हूँ जी। अभी 1 महीनों कम है करीब है। तो मेरे आज तक जिंदगी में मैं सोचूं करोड़ रुपया भी मेरे लिए बेकार है। मैं सब कुछ अपने बच्चों को लिए कर रहा हूँ। बच्चे जो संभाला खेती पाती, मेरा काम ही सिर्फ सेवा भाव है। मेरा काम ही यही है जी। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नंबरदार जी ने जो भूमिका अदा की नीचे रहते हुए, क्या कुछ कहेंगे जी? बहुत हमारा बड़ा सहयोग किया नंबरदार जी ने। हम उनको सलाम करते हैं। उन्होंने हमारे रात दिन रहकर हमारा बड़ा संघर्ष किया है। उनको हम तहे दिल से सलाम करते हैं। हाँ जी बर सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे जी? नंबरदार जी ने जो एक मिसाल कायम की है, इन्होंने पूरे 16 दिन तक किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी को प्यासा नहीं जाने दिया। क्या कुछ कहेंगे जी? बिल्कुल, हम तो ऊपर थे वैसे, परंतु आपके जरिए और देखते थे ऊपर से भी। लगातार हम जब नीचे नज़र आते थे तो हमारे दलीप भाई साहब लगातार यहाँ पे ड्यूटी देते रहते थे, रात देर रात तक सारा दिन। और जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उनके पास दाएं बाएं हमें दिखते रहते थे। तो इनका बड़ा ही निष्पक्ष और दिल से जो इन्होंने अपनी वहाँ पे मेहनत करके भी धरना, किसी तरह धरना कामयाब हो करके किसानों की जीत हो, इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। बड़े भाई साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ जी दीवान जी, नमस्कार जी। थार चैनल को धन्यवाद करा, थार दर्शक राम राम, जय किसान। नंबरदार जी को बहुत बढ़िया रोल है। नंबरदार जी और 52 गांव का प्रधान है और सारा नंबरदार ले गया धरने पर और सारा नंबरदार हमारा समर्थन करो। और जब मैं रात ने 2 बजे टंकी बाहर आके देखता, नंबरदार जी यहाँ खड़ा रहता, बोले थारा की नहीं हो जी हमारी। हाँ जी अमन जी, क्या कुछ कहेंगे जी? दलीप सिंह ने एक अपने आप में एक मिसाल कायम की है। इन्होंने पर्दे के पीछे आंदोलन में वो बड़ा काम कर दिया जो शायद ही कोई कर पाया हो। हाँ जी, नहीं, इनका बहुत ज़्यादा शौक था। नंबरदार एसोसिएशन को धरने के साथ जोड़ने में भी इनका बहुत बड़ा शौक था। और जो इन्होंने 16 दिन तक अपने गांव में जो मान सम्मान दिया है, उसको आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी नंबरदार जी के सहयोग को। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे जी? देखो नंबरदार जी जगह अब हमारी एक जकी कह गए रंदी बाप मेन स्तंभ जगह अब नंबरदार जी दलीप जी हाँ, इतनो बढ़िया माने सहयोग करो, इतनो बढ़िया माने मार्गदर्शन दियो, आंगो जको माने साथ दे दियो, वो मैं कभी कौन भूला। और पर्दे पीछे रह गए कौन, पर्दे के सामने भी मतलब बहुत बढ़िया काम करो। और हर जबकि आपकी तरफ जिसी हो ही नहीं बीसी मदद हमारी यहाँ करी और तन मन धन पूरा सहयोग आंगो मार सको। हाँ जी नरेंद्र जी, आप क्या कुछ कहेंगे जी? आप भी लगातार इनको टंकी से देख रहे थे। बिल्कुल नंबरदार जी टंकी पर आजत दी और पहले दिनों ही हमारे साथ है, ये ऑफिस है, पहले दिनों हमारे सुपरा के कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। तन मन धनु अपने साथ है। नंबरदार जी को सल्यूट करा, इतना ही कम है, बहुत बढ़िया सहयोग रहा नंबरदार जी को। चिंता करी जितो एक बाप अपने बेटे की चिंता करी, इतो प्यार दियो, दिन में 24 घंटा निगरानी रखता, मारी निगरानी रखता और आए गए लोगों को बड़ो मान सम्मान करो। और माना कहता थे की प्रकार की चिंता ना करियो, थे थारे स्वास्थ्य ध्यान रखियो। नंबरदार जी ने मैं क्रांतिकारी सल्यूट करा। आप बीमार जरूर हो गया बट हमारे स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखियो। तो नंबरदार जी ने फिर दिलों धन्यवाद करा जी। तो साथियों, नंबरदार जी ने जो भूमिका अदा की है वह वाकई में ही काबिल तारीफ है। इन जैसे निष्ठावान लोग बहुत कम मिलेंगे जो खुद तो बीमार हो गए लेकिन किसान के लिए एक बहुत बड़ा काम कर गए, किसानों के लिए एक मिसाल कायम की। इस वीडियो को बनाने का यही लक्ष्य था कि जो दलीप सिंह नंबरदार जैसे लोग हैं जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का वहन करते हैं, उनकी ये जो बात है घर घर तक पहुंचनी चाहिए ताकि किसान आंदोलन के दौरान
इनकी जो ईमानदारी देखने को मिली है वह वाकई में ही काबिल तारीफ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर इनका हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।